Hello everyone, my name is Alka Kalia and welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी कि आप सब सुखी रहें अपने अपने घरों में। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू ब्रिंग मोर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अब मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है रिलेशनशिप्स। मुझे कुछ टाइम से ईमेल्स आ रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं रिलेशनशिप्स के ऊपर, यानी कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स पे। अगर उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या फिर बात इतनी बढ़ गई है कि बात डिवोर्स तक आ गई है, तो हम वास्तु से आपकी क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को और आगे डिस्कस करूं, मैं आपके साथ एक केस शेयर करती हूं। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कपल आया और उनकी प्रॉब्लम यही थी कि बात इतनी बढ़ गई थी कि वो डिवोर्स के लिए सोच रहे थे। तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि क्या आपके अंदर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, यानी कि कुछ बेसिक अटैचमेंट है? अब ये क्यों? क्योंकि अगर आप कहें कि हम वास्तु से कैक्टस को रोज़ बना दें तो नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर आपके कपल के अंदर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है या आपस में कोई अटैचमेंट ही नहीं है, तो हम आपके पर्सनालिटी को चेंज कर दें पूरी की पूरी, तो ऐसा तो नहीं। बट येस, अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है पर झगड़े फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। तो मैंने उनसे यही पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारा लाइफ स्मूथली हमारी चल रही थी, तो हमारे इतने झगड़े नहीं थे, नॉर्मल आर्गुमेंट्स होते थे। अब थोड़ी बहुत तू मैं तो हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल है। तो अब हुआ क्या, हमने नया घर लिया 1 साल पहले। तो जैसे ही हम इस घर में मूव हुए तो हमारे आर्गुमेंट्स काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट्स होने स्टार्ट हो गए। तो अब तो कुछ टाइम से ये हालत है कि हम 10-15 मिनट भी एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते, बैठते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई आप एक बेसिक रीज़न या एक मेन रीज़न बता सकते हैं जिससे कि बात आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि डिवोर्स के बारे में सोचने लग गए? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बीच में झगड़ा ये है कि मैं बोलता हूँ, यानी कि मेरी वाइफ बोलती है कि जो हमने सेविंग्स की हैं उन सेविंग्स को हम इकट्ठा करके हम एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं, और मैं बोलता हूँ कि जो सेविंग्स हमारे पास हैं उससे जो हमारे एट प्रेजेंट कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोन्स हैं, या जो घर की मॉर्गेज जा रही है, उसको सबको रीपे करके हम उनसे फ्री हों, फिर हम आगे की सोचें। अब बात देखिए एक छोटी सी है, पर वो बढ़ इतनी गई कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में क्या कोई सेविंग बॉक्स है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने पूछा कहाँ पड़ा है? तो फिर मुझे बात में पता लगा कि वो जो सेविंग बॉक्स है उन्होंने साउथ वेस्ट में रख रखा था। साउथ वेस्ट में क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना था यूट्यूब पे या कहीं पे कि अगर साउथ वेस्ट के अंदर सेविंग बॉक्स को रखते हैं तो मनी के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं। तो अब ये क्या है, एक रेमेडी रखी कहाँ? साउथ वेस्ट के अंदर। अब ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, गैस है, फायर है, वहाँ पे ऑलरेडी गैस है, उसको तो बैलेंस किया नहीं, ऊपर से रेमेडी रख दी, तो झगड़े का कारण क्या बन गया? वही रेमेडी। तो मैंने उनके घर में उनका गैस ट्रीट किया, कुछ और जोन्स के ट्रीटमेंट किए, तो अब डिवोर्स तो भूल चुके हैं, लास्ट वीक हॉलीडेज़ पे जाके आए हैं, तो उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो गई। तो यस, हम वास्तु में आपकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। अब वास्तु में हम देखते क्या हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप कहीं किसी गलत जोन में तो नहीं सो रहे जिसके कारण आपके झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप किसी फायर की ऐसी जोन में तो नहीं सो रहे जहाँ पे कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कहीं आपकी फायर की जोन बहुत ज़्यादा बड़ी ही तो नहीं हुई है जिससे कि घर में फायर बहुत बढ़ने से
एग्रेशन ज़्यादा है और छोटी छोटी बात जो है वो आर्गुमेंट्स झगड़े का रूप ले रहे हैं। या फिर आपकी जो रिलेशनशिप की जोन है उसमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं है किसी जोनल स्ट्रेंथ की फॉर्म में, या फिर वहाँ पे कहीं कोई बहुत बड़े मिरर्स तो नहीं लगे हुए जिसने कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को इतना बढ़ा दिया एक दूसरे के लिए कि उनको लेकर झगड़े होने स्टार्ट हो गए। या फिर कहीं आपकी रिलेशनशिप्स या कि अर्थ की जोन में फायर ही तो नहीं है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। या फिर कहीं आपका साउथ वेस्ट जोन तो वीक नहीं है या उसकी जोनल स्ट्रेंथ तो वीक नहीं है, क्योंकि कहते हैं बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयान नहीं होती। यानी कि आपका डिस्पोजल का जोन इतना वीक है कि आप लेट गो ही नहीं कर रहे, पुरानी से पुरानी बातों को याद किया करके बैठे हुए हैं। तब उसने मुझे ऐसे बोला था, तब इसने मुझे ऐसे बोला था, इसने मेरी मम्मा को बोल दिया। तो जो भी है डिफरेंट चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में ना एक स्टक करके रखी हुई हैं जिसको आप लेट गो नहीं करना चाहते। तो हम ऐसी कई चीज़ों को देखते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको बता दूं कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर्टिकुलर जोन में जाके ये चेक कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं और हर केस डिफरेंट होता है। पर फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक जोन्स बताती हूँ जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं। वो ये कि आप चेक कीजिए कि कहीं आप ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर तो नहीं सो रहे जिसके कारण आपके बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी जोन में तो नहीं सो रहे जो कि डिस्पोजल की जोन है, यानी कि साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहे, या फिर आपके साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर कहीं ग्रीन प्लांट्स तो नहीं है। अब ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? आपको मालूम है कि साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन प्लांट्स ने बहुत ही घर तबाह किए हैं, तो इसलिए साउथ वेस्ट के अंदर अगर किसी भी फॉर्म में ग्रीन या ग्रीन प्लांट्स हैं तो उनको रिमूव कीजिए। अब मैं डिस्कस करती हूँ कुछ रेमेडीज़, और मैं फिर से रिपीट करूँगी कि रेमेडीज़ जो हैं वो तभी काम करती हैं अगर आपकी जोन्स बैलेंस हैं। तो आप रेमेडी क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप्स के लिए? आप गोल्डन फ्रेम के अंदर हस्बैंड वाइफ की हंसते हुए की फोटो आप गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि अपने साउथ वेस्ट के अंदर लव बर्ड्स रख सकते हैं। लव बर्ड्स रखने से आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्मूथ होगा। और साथ में एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि अगर आपकी आपस में नहीं बन रही तो ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम टाइम या जितना भी टाइम आपको मिलता है आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिताएं। आप वहाँ पे डाइनिंग टेबल रख सकते हैं ताकि वहाँ पे खाना खाने टाइम पे एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर कुछ भी स्पेंड कर लीजिए, या वहाँ पे टीवी रख दीजिए ताकि आप जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठ के टीवी देखें तो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो आपस का रिलेशनशिप है ना वो थोड़ा सा चेयरफुल होगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हस्बैंड वाइफ में जब उनके इतने झगड़े हो रहे होते हैं। तो ऐसी ही कुछ रेमेडीज़ जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है रिलेशनशिप्स के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरी डिटेल्स जो हैं वो इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है आप अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी बना के रखिए एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स एज वेल, क्योंकि रिलेशनशिप्स जो है ना बहुत ही प्रीशियस होते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।